प्रिय छात्रों, नमस्कार। जी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज शब्द विचार, जानेंगे कि शब्द क्या है और इनके कितने भेद होते हैं। तो चले चलते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे गाय, पलट, कमल इत्यादि। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि। देखते हैं रफ पेपर पर। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क, देखिए क, ल, कल। देखिए क हमारा वर्ण है और ल भी वर्ण है, दोनों मिलकर क्या बना, कल। तो कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। तो हमारा कल इस प्रकार बन गया। देखते हैं गाय, पलट, कमल इत्यादि। तो चलते हैं शब्दों का वर्गीकरण पर। शब्दों के भेद को जानेंगे। शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उत्पत्ति की दृष्टि से, दूसरा बनावट या रचना की दृष्टि से, तीसरा है रूपांतर की दृष्टि से। शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से, और तीसरा है रूपांतर की दृष्टि से। तो हम लोग पहले चलते हैं शब्द के उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, भेद हैं, उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो चलते हैं तत्सम क्या है देखते हैं। तत्सम क्या है? संस्कृत के मूल रूप को हिंदी में तत्सम कहते हैं, जैसे जगत, फल, वृक्ष, पुष्प इत्यादि। संस्कृत के मूल रूप को यानी वह शब्द जिसका उपयोग संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है, उसी प्रकार इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, न ही कोई बदलाव होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे जगत का उपयोग संस्कृत में भी किया जाता है, फल का उपयोग भी किया जाता है, जैसे फलम, फलानी, फलावा, ऐसे जिस प्रकार होता है। वृक्ष, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो संस्कृत में भी इसका उपयोग किया जाता है पुष्प का, और पुष्प का हिंदी में भी उपयोग किया जाता है। इसलिए संस्कृत के मूल रूप को हिंदी में तत्सम कहते हैं। आगे देखते हैं तद्भव। संस्कृत या तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है और उसका आग तद्भव है। कर्पूर तत्सम है, कपूर तद्भव है। कुब्ज तत्सम है, कुबड़ा तद्भव है। तो इसको समझेंगे। वह ऐसा शब्द जिसको संस्कृत में सही सही लिखते हैं और हिंदी में लिखने के बाद उसमें चेंजिंग आ जाती है, बदलाव आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम तद्भव कहते हैं। संस्कृत में रूप अलग होता है और हिंदी का रूप अलग हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं और हिंदी में आग कहते हैं। संस्कृत में कर्पूर कहते हैं और हिंदी में कपूर कहते हैं। संस्कृत में कुब्ज कहते हैं और उसी को कुबड़ा कहते हैं हिंदी में। इसको समझ आ गया? तो चलते हैं आगे। अगला है देशज। देशज देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया इत्यादि। समझेंगे। देशज वह भाषा, वह शब्द है जो हमारे देश के अंदर बोली जाती है। हमारे देश के अंदर जो भाषा बोला जाता है, शब्द बोला जाता है, उसे हम देशज कहते हैं। जैसे इस कहता है गांव घर में सुनिएगा लोटा, पगड़ी, डिबिया बोला जाता है। आगे चलते हैं विदेशज पर।
विदेशज वह शब्द जिसका जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। समझिए, वह जो शब्द हमारे देश का नहीं है, जिसका जन्म विदेशों में हुआ है, उत्पत्ति विदेशों में हुआ है, उसे विदेशज कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे अंग्रेजी में हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक इत्यादि। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, शब्द है। इसका अंग्रेजी विदेशी भाषा है जिसका शब्द है हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक इत्यादि। ये सब अंग्रेजी का शब्द है। फारसी में है आराम, अफसोस, किनारा इत्यादि। गांव घर में सुनिएगा, कहता है कोई काम करता है, थक जाता है तो कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, ओह हमको इस बात का अफसोस है। नदी का किनारा इत्यादि, ये सब भाषा, ये जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। अगला चलते हैं अरबी शब्द। अरबी असर, किस्मत, ख्याल, मदद। सुनिएगा, कहता है भाई मेरा किस्मत अच्छा था कि आज हम एक्सीडेंट से बच गए। अगला कहेगा ओ यार मुझे उसका बहुत याद आता है, हमें मदद करनी चाहिए। ये सब शब्द है, ये अरबी शब्द है। तो चलिए, हमने जाना कि उत्पत्ति की दृष्टि से चार शब्द के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का 2 वर्गों को अगला वीडियो में हम समझाएंगे। धन्यवाद।